हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे पायरेक्सिया के बारे में, या हम फीवर भी बोल सकते हैं उसे। हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: इट इज़ डिफाइंड एज एन एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर अबव 37 डिग्री सेल्सियस और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो उसे हम बोलते हैं फीवर या पायरेक्सिया। कॉजेस कॉजेज हमारा पहला होगा इन्फेक्शन। अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा बॉडी में तो सबसे पहले हमारा फीवर अगर करता है, क्योंकि फीवर एक कोई डिजीज कंडीशन नहीं, एक सिम्टम्स है। ये हमारा तब अगर करता है जब कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी माइक्रोब बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी जब इम्यूनिटी रिएक्ट करती है, एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, तो हमारा फीवर एक सिम्टम्स की तरह अपीयर करता है। कैंसर, ल्यूकीमिया एक हमारा ब्लड कैंसर, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, स्किन एबनॉर्मेलिटीज़, एलर्जिक रिएक्शन, एम्बोलिज्म। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, एलर्जिक रिएक्शन का मतलब जब कोई एलर्जी रिएक्शन बॉडी में होगी तभी हमारा फीवर अकर करता है एक सिम्टम्स की तरीके से। ठीक है, आगे टाइप्स। अब हम टाइप्स देखेंगे इसके। पहला है कांस्टेंट पायरेक्सिया। टेम्परेचर वेरिएशन इज नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग। टेम्परेचर वेरिएशन इज नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड डज नॉट रीच नॉर्मल फॉर अ पीरियड ऑफ डेज और वीक्स। हमारा कांस्टेंट पायरेक्सिया ऐसा फीवर होता है जिसमें हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है मॉर्निंग और इवनिंग में जो डिफरेंस होगा वो 2 डिग्री सेल्सियस से लेस रहेगा, और हमारा ये जो बॉडी टेम्परेचर वो नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, वीक्स और डेज के लिए नॉर्मल नहीं होगा। जैसा कि हम सोचते हैं, हमारे जब मॉर्निंग में बॉडी टेम्परेचर 41 था, इवनिंग में 39 रहेगा, इवनिंग में 38 होगा। इस तरीके से 2 डिग्री सेल्सियस से लेस ही डिफरेंस रहेगा। सेकेंड है इंटरमीडिएट पायरेक्सिया। In this, temperature rises from normal to high fever and return back to normal regular intervals. इंटरमीडिएट पायरेक्सिया में क्या रहेगा, हमारा फीवर जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज करेगा बहुत हाई, फिर लो होगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर हाई, फिर इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कि मान लो किसी को फीवर हुआ, एक दिन के लिए बॉडी टेम्परेचर उसका 41 हो गया, फिर अगले 3 दिन के उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, फिर अगले 4 दिनों के लिए उसका बॉडी टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसे उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है, अगला है इनवर्स पायरेक्सिया। इन दिस टाइप टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड हाईएस्ट इन मॉर्निंग आवर्स एंड लोअर इन इवनिंग आवर्स। इनवर्स पायरेक्सिया में क्या होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है मॉर्निंग में सबसे हाईएस्ट होगा और इवनिंग में लो होगा। ठीक है, रिमिटेंट पायरेक्सिया। इन दिस देयर इज वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन मॉर्निंग एंड इवनिंग डज नॉट रीच टू नॉर्मल। हमारा टेम्परेचर जो हमारा डिफरेंस होगा मॉर्निंग और इवनिंग में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, और हमारा टेम्परेचर जो है नॉर्मल कभी भी नहीं होगा। रिलैप्सिंग पायरेक्सिया, टेम्परेचर रिटर्न्स टू नॉर्मल आफ्टर अ ब्रीफ एपिसोड्स ऑफ फीवर। यहाँ पे हमारा पेशेंट को नॉर्मल पीरियड आएगा फीवर का, एक बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, फिर राइज करेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, रिलैप्स होगा यहाँ पे। अगला है इरेगुलर फीवर। पायरेक्सिया इज फीवर इज एंटायरली इरेगुलर इन इट्स कोर्स, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन पूरे डे में होगा। सस्टेन्ड पायरेक्सिया व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंटली अबव 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब सस्टेन्ड पायरेक्सिया में हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है रेगुलरली इंक्रीज रहेगा। लो पायरेक्सिया, टेम्परेचर व्हेन डज नॉट इंक्रीज अबव 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और बिटवीन 37.2 डिग्री सेल्सियस टू 37.8 डिग्री सेल्सियस। मॉडरेट पायरेक्सिया, टेम्परेचर रिमेन्स बिटवीन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और बिटवीन 37.8 डिग्री सेल्सियस 39.4 डिग्री सेल्सियस। हाई पायरेक्सिया, टेम्परेचर बिटवीन 103 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाइपर पायरेक्सिया, टेम्परेचर गोज अबव 41.5 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। फेजेस ऑफ पायरेक्सिया। पहला है फास्टिजियम और स्टेडियम। पीरियड व्हेन टेम्परेचर रीच टू मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इस फेज में हमारा बॉडी टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होगा। डेफरेसेंस, एलिवेटेड टेम्परेचर रिटर्न्स टू नॉर्मल। डेफरेसेंस डिक्लाइन में होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, नॉर्मल आएगा स्लोली ग्रेजुअली। क्राइसिस, सडन डिक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू लो एट वन। क्राइसिस हमारा जो होगा, क्राइसिस फेज में क्या होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो एकदम से डिक्रीज कर जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे किसी इंडिविजुअल में बॉडी टेम्परेचर मान लें हम 43 डिग्री सेल्सियस था, उसका टेम्परेचर स्लोली डिक्रीज हुआ, जैसे 44 था,
43 हुआ, 42.5 हुआ, 42 हुआ, ऐसे ऐसे आया। और कोई पेशेंट तो ऐसे उसका टेम्परेचर 44 था, डायरेक्टली 39 हो गया। इस तरीके से एकदम से डिक्रीज कर जाना, उसे हम क्राइसिस बोलते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट का फीवर के टाइम पे? हमारा पहला हो जाएगा मिनिमाइज हीट प्रोडक्शन, मतलब हमें बॉडी में हीट प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है। इसके लिए लिमिट फिजिकल एक्टिविटी, टेक रेस्ट, रेस्ट्रिक्टेड हाई फैट डाइट। लिमिट फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जब इंडिविजुअल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा तो मसल एक्टिविटी नहीं होगी, तो वहाँ पे हीट प्रोडक्शन नहीं होगा। रेस्ट, जब इंडिविजुअल की बॉडी का टोटल रेस्ट भी होगी तो वहाँ पे कोई जब बॉडी एक्ट नहीं करेगी तो वहाँ पे कोई किसी भी तरीके का हीट प्रोडक्शन नहीं होगा। रेस्ट्रिक्टेड हाई फैट डाइट, जब इंडिविजुअल हाई फैट डाइट नहीं लेगा तो जो उसका फैट है, फैट में नहीं हमारा हीट प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबल होता है, और जब हमारा फैट नहीं लेगा तो हीट प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। मैक्सिमाइज हीट लॉस, अब यहाँ पे हमें बॉडी से हीट लॉस को इंक्रीज करना है। इसके लिए हम बात करवाएंगे, रिमूव एक्स्ट्रा क्लोथ्स, एनवायरनमेंट शुड बी कूल, कीप बेडिंग ड्राई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड स्पंजिंग, कोल्ड कंप्रेस, प्रमोट कंफर्ट, एनकरेज ओरल हाइजीन, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, प्रोवाइड बेड रेस्ट, लूज स्मॉल क्लोथिंग। प्रमोट कंफर्ट में हम क्या करेंगे, पेशेंट को स्मूथ क्लोथिंग देंगे, उसको हम ओरल हाइजीन प्रोवाइड कराएंगे, डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करेंगे, हम बेड रेस्ट देंगे। प्रोवाइड डाइट, लाइट फूड कंटेनिंग हाई कैलोरी, इट शुड बी डाइजेस्टेबल। इनटेक आउटपुट चार्ट, हम इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे ताकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो पाए या फ्लूइड डेफिशिएंसी ना हो पाए। हाइजीन मेंटेन करेंगे, डेली बात कराएंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, उसके क्लोथ्स को हम चेंज कराएंगे रेगुलरली। सेफ्टी ऑफ पेशेंट, प्रिवेंट फॉल्स, सीजर, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। सेफ्टी ऑफ पेशेंट, हम फीवर के टाइम पे पेशेंट को चेक करेंगे, उसे कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, उसे उसका फीवर ब्रेन को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया फीवर के बारे में। हमने देखा उसके फेजेस देखे, उसके टाइप्स देखे, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट देखा, उसके कॉजेज़ देखे। थैंक यू।